Hello everyone, this is Devi Prasannadas. So I am here to clarify your doubt. That is the One Nation One Entrance scheme, जिसमें जेई और नीट मर्ज होने वाले हैं सीयूईटी के साथ। और ये प्रपोजल यूजीसी के चीफ ने एनटीए को दिया है 12 तारीख को। और इसके बारे में जो डाउट्स हैं आपके मन में उसे मैं क्लैरिफाई करूंगा। जैसे हो गया कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था कि हम लोग नीट के साथ साथ जेई दे पाएंगे या नहीं। तो मैं इसके बारे में सब बताऊंगा। अगर ये पॉलिसी पास होती है तो क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सो प्लीज एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो देखो, पहला क्वेश्चन राइज करता है कि क्या नीट और जेई सीयूईटी के अंडर आएगा। सो देखो, अगर तुम्हें कुछ ऑथेंटिक चीज चाहिए देन यू शुड रेफर टू एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री के सिवाय और कुछ चीजें ऑथेंटिक नहीं है। ये न्यूज़पेपर्स में तो खाली छापा गया है कि ये प्रपोजल दिया गया है। तो इसको सच मत मान लो। ये शायद से पास हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि एनटीए को भी ऐसे बहुत से भी प्रपोजल्स मिले थे नीट और जेई के रिगार्डिंग, और आप तो जानते ही होंगे कि वो एक भी पास नहीं हुआ था। तो इन पे विश्वास ना करके आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और मैं अभी बताता हूँ कि अगर ये चीज पास हो जाती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे। देखो, अगर हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, इफ दिस पॉलिसी गेट्स इम्प्लीमेंटेड देन तो पीसीएम वालों के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तुम लोग देख लो, पीसीबी वालों के लिए भी इतनी दिक्कत की बात नहीं होगी। दिक्कत की बात होगी पीसीएमबी वालों के लिए। देखो, पीसीएम वाले तो अपना इंजीनियरिंग के लिए जैसे प्रिपेयर कर रहे थे वो लोग भी वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। और उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो वीआईटी ट्रिपल ई हो गया, एसआरएम जेई हो गया, या मणिपाल हो गया, या डब्ल्यूबी जेई जैसे अनेक एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं, वो लोग उनके लिए भी तो प्रिपेयर करेंगे। पीसीबी वालों जो मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उनका अगर मेडिकल में क्लियर हो जाता है तो वो लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जाएंगे। और जिनका क्लियर नहीं हो पाता है तो वो फिर से और एक साल ड्रॉप लेकर प्रिपेयर करेंगे। और नहीं तो कुछ तो बीएससी में एनरोल होके प्रिपेयर करेंगे, या अपना अलग लाइन बायोटेक हो गया, या तुम्हारा बायो इंजीनियरिंग हो गया, इसमें अपने आप को एनरोल करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात हो जाती है पीसीएमबी वालों की। क्या दिक्कत की बात होती है इसमें? देखो, हर पीसीएमबी वालों के लिए ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो लोग साइमल्टेनियसली फॉर बोथ मेडिकल एंड फॉर इंजीनियरिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, मैं खुद ही एक पीसीएमबी वाला हूँ और मैं ये जानता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर अ पीसीएमबी स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, देन अगर तुम्हें जैसे भी करके ये क्रैक करना पड़ेगा मेडिकल। अगर क्रैक नहीं होता है तो तुम्हें इंजीनियरिंग लाइन के लिए जाना पड़ेगा या ड्रॉपर के लिए। लेकिन आफ्टर फर्स्ट ड्रॉप अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप लोग उस केस में क्या करेंगे? आप लोगों को बीटेक के लिए एनरोल होना पड़ेगा। तो देखिए, इस केस में क्या हो रहा है ना, आप लोग जो इस वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ आप एक ही एंट्रेंस के लिए आइदर नीट और जेई, आप लोग साइमल्टेनियसली इसमें अपियर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा ना, जो मेडिकल एंट्रेंस में आपका सपोज नहीं हुआ, तो आपका आप तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एग्जाम भी तो नहीं दे पाएंगे ना। आपके पास बचे सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, जैसे हमारा एलपी यूनेस्ट हो गया, या एसआरएम जेई हो गया, वीआईटी ट्रिपल ई, या मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट जैसे एंट्रेंसेस हो गए। वैसे ही आप लोग दे पाएंगे, क्योंकि इस पॉलिसी में तो ये लोग तो नहीं आते हैं ना। इन लोगों के एग्जाम्स थोड़ी ना इस पॉलिसी में आते हैं, इसके अंडर सिर्फ जेई आता है। तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत की बात होगी। देखो, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आप लोग अफोर्ड कर लेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा उसके लिए क्या? उसके लिए क्या? थोड़ा आप लोग अपने करियर पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि
आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा, आप लोग कौन सा हैंडल कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि हम लोग रैंडमली कुछ ले लेते हैं और उसके बाद में कॉन्सिक्वेंस फेस करेंगे। देखो, कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस के बाद जो रिग्रेट होता है, मतलब मैं उसमें क्या बोलूँ। रिग्रेट तो आपको फील नहीं करना चाहिए ना। देखो, सपोज एक डिसीजन रॉन्ग हो गया और उसका लाइफ लॉन्ग रिग्रेट अगर होगा, तो मतलब उसके लिए मैं क्या बोलूँ। तो प्लीज अपना सोच समझ कर ये डिसीजन लीजिए कि आपको मेडिकल के लिए करना है या इंजीनियरिंग के लिए करना है। क्योंकि आप अपना शुरू से अगर करेंगे तो शुरू से ही बहुत अच्छा चलेगा। तो प्लीज सोच समझ कर ये डिसीजन लीजिए, ठीक है ना। और मैं तो हूँ ही आपको गाइड करने के लिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं वो, और मैं बेझिझक आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा। आप बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं मुझे। तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन, क्वेरी या जो भी है पुट कीजिए। मैं श्योरली उसका रिप्लाई एक दिन के अंदर मैं दूंगा। एक नहीं तो 2 दिन के अंदर मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए। कि क्योंकि कुछ बच्चे तो इसको एनालाइज भी नहीं कर पा रहे होंगे ना, अगर ये सिचुएशन होता है तो। आप लोग, मैं गॉड से प्रे भी करूंगा कि ये सिचुएशन आए ही ना। देखो, एंड क्योंकि देखो सेंटर का ये एक पॉलिसी जो है, ये लोग अमेरिका में जैसे होता है कि बच्चा एक ही लाइन में अपना करियर बनाता है, एक ही सब्जेक्ट में अपना करियर बनाता है। लेकिन उनके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है ना, उतनी अपॉर्चुनिटीज हमारे इंडिया में नहीं है अभी तक। अभी हमारा देश अभी डेवलप कर रहा है। तो देखो, ये अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है तो बहुत, कितने, पता नहीं कितने लोगों को अफेक्ट करेगी ये पॉलिसी। तो मैं गॉड से प्रे करूंगा ये पॉलिसी इंप्लीमेंट ना हो, और जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था वैसे ही चले। तो थैंक यू। कीप स्ट्रगलिंग, कीप डेवलपिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच।